हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज, जिसमें हम 3000 क्वेश्चंस करेंगे इन आने वाले 3 महीनों में, जो कि आपकी आईए की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं डाल पाई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड अब जो आपको वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू मिलेंगे। और आज का वीडियो भी काफ़ी लेट हो गया है बिकॉज आई वॉज स्टक समवेयर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड वन मोर थिंग, आज का जो वीडियो है वो आज का जो पीपीटी है वो इंग्लिश में है, लेकिन आपको 2 दिन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी जितनी भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सीरीज हैं, वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाएंगी। आज वाला भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अभी मैं जो लैंग्वेज यूज़ करूँगी वो बायलिंगुअल यूज़ करूँगी, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा जो कंटेंट है आज वो इंग्लिश में है। 2 दिन का वीडियो आपको इंग्लिश में मिलेगा एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। टाइम मिलते ही मैं इसको हिंदी में करने के बाद आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। What is operating system? So a collection of program that manages hardware resources, a system service provider to the application programs, linked to interface the hardware and application program. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि हमारी जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर्स के साथ कम्युनिकेट या फिर उनका जो इंटरफेस है वो सेटअप करने के लिए काम में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए। एक कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। लिंक है जो कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में बना। तो तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पे सही हैं, तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, टू एक्सेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। कौन इंटरफेस प्रोवाइडेड करता है अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करना है? तो हमें असेंबली इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से एरर को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा? तो पावर फेलियर, जब लाइट चली जाती है तो जो आपके हार्डवेयर हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं। लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, जब पेज ट्रे में प्रिंटर की पेज ट्रे में पेजेस खत्म हो जाते हैं तो एक एरर आता है, पेज ट्रे एम्प्टी। नेक्स्ट है कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क। कनेक्शन जब नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो भी एरर आता है। और ये तीनों एरर जो हैं वो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के टाइम पे आ रहे हैं, कुछ एरर शो हो रहे हैं, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन तीनों को जो है हैंडल कर लेगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी मेंशन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाए। व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस? तो जब भी हमारा प्रोसेस आता है, न्यू प्रोसेस, तो पहले वो न्यू स्टेट में होगा, उसके बाद वो रेडी स्टेट में आएगा। रेडी होने के बाद वो रन स्टेट में जाएगा। रन के बाद टर्मिनेट होता है जब वो कंप्लीट हो जाता है। इस बीच अगर कुछ आईओ का इनपुट आउटपुट इंटरप्शन आ गया है तो वो रन से वेट स्टेट में चला जाएगा। जब आईओ का इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। आईओ इंटरप्शन है यहाँ पे। और ये आईओ का इवेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा भी रेडी रन से भी रेडी में चला जाएगा इन केस कुछ इंटरप्शन आ गया है तो, और रेडी से फिर वो वापस रन में चला जाएगा। तो ये होती है आपकी प्रोसेस स्टेज साइकिल। तो यहाँ पे रेडी स्टेट में कब है प्रोसेस? व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन, रन से पहले कुछ एग्जीक्यूशन के बाद। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। इज अनेबल टू रन अनटिल सब टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, नहीं। व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग द सीपीयू, नहीं। तो रेडी स्टेट में कब है? जब वो रन होने से पहले का जो प्रोसेस है शेड्यूल किया गया है वो है हमारा रेडी स्टेट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर मतलब
दो प्रोसेसेस के बीच का जो प्रोसेस है वो होता है इंटर, और एक होता है इंट्रा। इंट्रा होता है एक ही के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस, और विद इन अ प्रोसेस अगर हमसे पूछता तो ये हो जाता है इंट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ। तो डेडलॉक कब होता है? जब सपोज एक प्रोसेस है, उसको एक प्रोसेस है उसको जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो हार्डवेयर किसी और ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जब तक और इसको वो हार्डवेयर एक्सेस करने से पहले किसी और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो ना तो ये छोड़ रहा है और ना ये कंप्लीट कर पा रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसमें जो हमारा प्रोसेस है वो ब्लॉक हो चुका है, कि वो आगे भी नहीं बढ़ सकता है जब तक उसको हार्डवेयर नहीं मिलेगा, और हार्डवेयर को ये ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो चुका है और वो वैसा ही रहने की स्थिति में रहेगा, वो उस ब्लॉक स्थिति में ही रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं डेडलॉक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस टैग डज नॉट कंटेन। तो एक प्रोसेस टैग में क्या होते हैं? हमारे पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन के, लोकल वेरिएबल्स होते हैं हमारे, रिटर्न रिटर्न एड्रेसेस भी होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस आईडी है चाइल्ड प्रोसेस की वो हमारे प्रोसेस टैग में नहीं होती है। ऑप्शन डी। विच सिस्टम कॉल रिटर्न्स द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड। तो वेट जो है वो उस सिस्टम कॉल में क्या होता है कि पेरेंट प्रोसेस जो है उसको होल्ड कर दिया जाता है। फिर चाइल्ड प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद जब है पेरेंट प्रोसेस को वापस से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये जो है वो टर्मिनेट प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड, वेट हमारा सिस्टम कॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए। द एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी हमें चलाना है तो उसको हम किस में स्टोर करके रखते हैं? करंट प्रोसेस कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन वो करेगा फॉलो, उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो होता है हमारे प्रोग्राम काउंटर में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन द प्रोसेस इशू एन आईओ रिक्वेस्ट। तो जब आईओ रिक्वेस्ट वो इशू करेगा तो कहाँ जाएगा? आईओ के क्यू में ही जाएगा। रेडी क्यू, जॉब क्यू, वेटिंग क्यू नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होते हैं? तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होते हैं, इट सेलेक्ट्स व्हिच प्रोसेस हैज टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। रेडी क्यू में कौन से प्रोसेस को लाना है ये बताते हैं। विच प्रोसेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू, कौन सा नया नेक्स्ट प्रोसेस आएगा और किसको सीपीयू देना है ये बताते हैं। टू रिमूव फ्रॉम द मेमोरी बाय स्वैपिंग, कौन से प्रोसेस को स्वैप करके मेमोरी में से रिमूव करना है ये बताते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम रेडी क्यू में अब कौन सा प्रोसेस लाना है ये बताते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स। चलिए आज की क्लास यहीं तक है। अब आपको नेक्स्ट क्लास कल मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच। एंड आई एम सॉरी आज की क्लास उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाई है जितनी होती है, बट आई टेक केयर कि नेक्स्ट क्लास में उसी स्पीड से उसी कंसिस्टेंसी से हम पढ़ें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।